नबी लाजवाब, मेरा 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 नबी लाजवाब। आमना की गोद में है तो लाजवाब, हलीमा के आंगन में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, फातिमा के घर में है तो लाजवाब, अली की दहलीज पर है तो लाजवाब, अबू बकर के काशाने में है तो लाजवाब, उमर की अदालत के काशाने में है तो लाजवाब, उस्मान की सखावतों के शामियाने में है तो लाजवाब, अली की जुरतों के मैदान में है तो लाजवाब, हसनैन करीमैन कांधे पर है तो नबी लाजवाब, हरम में है तो लाजवाब, क़याम में है तो लाजवाब, रुकू में है तो लाजवाब, सजदे में है तो लाजवाब, कायदे में है तो लाजवाब, आंख बंद कर ले तो लाजवाब, आंख खोल ले तो लाजवाब, सर उठा ले तो लाजवाब, सर को जरा नीचे कर ले तो लाजवाब, बोलिए न बोलिए मैं तो बोलता जाऊंगा, हाथ बुलंद करते लाजवाब, हाथ झुका ले तो लाजवाब, मुट्ठी बंद कर ले तो लाजवाब, मुट्ठी खोल दे तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, उम्मे हानी के घर में हो तो लाजवाब, सैयदुल मलाइका अपनी पेशानी को तलबे से मले तब मुस्तफ़ा लाजवाब हैं, जब बुराक पे बैठे तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा पहुँचे तो लाजवाब, आदम कहे तू इमाम है तो लाजवाब, नूह कहे तू इमाम है तो लाजवाब, शीश कहे तू इमाम है तो लाजवाब, ज़करिया कहे तू इमाम है तो लाजवाब, वहाँ से निकल कर रफ पर बैठे तो लाजवाब, रफ पर बैठे तो लाजवाब, हवा से गुजरे तो लाजवाब, फजा से गुजरे तो लाजवाब, खला से गुजरे तो लाजवाब, चांद को देखा तो लाजवाब, सूरज को देखा तो लाजवाब, कहकशां को देखा तो लाजवाब, सितारों को देखा तो लाजवाब, अर्श पर पहुंचे तो लाजवाब, सिदरा पे पहुंचे तो लाजवाब, और जब लामका में गए तो रब ने क्या कहा, ए मुस्तफा कायनात एक तरफ है, तू एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये लोग जो हैं इधर साइड के पीछे पहुंच जाते तो अच्छा होता। चलिए किसी तरह गुजारा कर लीजिए, अब जैसे भी हो बैठिए। अल्लाह इन औरतों को सलामत रखे, आमीन। इस महीने की मुकम्मल यादगार है जी बेशक। इस महीने इतनी तादाद में औरतें हैं मगर खामोश हैं जी बेशक, इसलिए कि साल में यही एक महीना है फरवरी जिसमें वो कम बोलती हैं। ये 28-29 का होता है, इसलिए 2-3 दिन कम हो जाता है इनका। जी जी, शोर न मचाएं, चुपचाप बस इशारों में काम कर लें। तकरीर बहुत अच्छी शुरू हो चुकी है, इसलिए डिस्टर्ब मत कीजिए। कारी मुबारक साहब कह रहे हैं ऐसे बैठे रहे। हाँ बैठे रहो, औरतें पर्दे का ख्याल रखें, बच्चे तो हैं बच्चे, हाँ बस चुपचाप बैठ जाएं। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कह दिए। सुभान अल्लाह। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने उलमा के लिए, एक लम्हे के लिए। इसी मुरादाबाद के बगल में है रामपुर। रामपुर में बहुत पहले एक जलसा हुआ था। अभी औरतों की तारीफ की हजरत ने और औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा उठा रहे हैं तो खामोशी से बैठ। शोर नहीं मचा रही है, शोर को थाम रही है वो। बैठ जाओ बैठ जाओ। रामपुर में एक जलसा हुआ, उस जलसे में मुफ्ती शाहिद अली रजवी साहब थे और उस जलसे में हजरत सैयदी सरकारे कला थे। माशाअल्लाह। मुफ्ती शाहिद साहब रजवी ने सरकारे कला से एक सवाल कर दिया कि हुजूर मैं स्टेज के लिए गुफ्तगू कर रहा हूं, आवाम तक ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। काश इस वक्त स्टेज पर काजी शहर होते संभल, मजा आ जाता। उन्हीं के तसव्वुर में ये बात मेरे जहन में आ गई। कहा कि हुजूर खानकाह और दरसगाह में कैसा राब्ता होना चाहिए। तो हजरत सरकारे कलाम फरमाते हैं
कि एक है इल्म और एक है इश्क। इल्म दरसगाह से मिलता है, इश्क खानकाह से मिलता है। इल्म दरसगाह से मिलता है और इश्क खानकाह से। फरमाते हैं कि दोनों लफ्जों का पहला हर्फ ऐन है। इल्म का पहला हर्फ भी ऐन, इश्क का भी पहला हर्फ ऐन। और अरबी में ऐन का माना क्या आता है? तो मुफ्ती शाही साहब ने कहा हुजूर अरबी में ऐन का माना आंख के आता है। ऐन के माना आंख। हुजूर सैयदी सरकारे कलाम फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी को एक आंख हो तो क्या कहोगे? एक आंख हो तो क्या कहोगे? मुफ्ती शाही साहब किबला रज़वी ने फरमाया हुजूर उसको काना कहेंगे। क्या कहेंगे? काना। कारी साहब बहुत बड़ी बात निकल गई। जी जी काना कहेंगे। हजरत सरकारे कला फरमाते हैं मुफ्ती साहब काना ये फेले नाकिस है और बगैर इस्म और खबर के ये ताम नहीं होता। इसलिए बगैर दरसगाह के इल्म नहीं, बगैर खानकाह के इश्क नहीं। और अगर फेले नाकिस को ताम करना है तो जहां दरसगाह हो वहीं खानकाह हो और जहां खानकाह हो वहीं दरसगाह हो। और जब इस नजरिए पर निगाह इस गुनहगार ने दौड़ाया तो ये दुनिया सामने आई। जहां अहमद रजा है वहीं मंजर इस्लाम है, जहां मुफ्ती आजम है वहीं मजहर इस्लाम है, जहां मखदूम कछौछा है वहीं जामे अशरफ है, और जहां मखदूम अशरफ है वहीं जामे अशरफ है, और जहां मुजाहिद मिल्लत है वहीं दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत है, और जहां हाफिज मिल्लत है वहीं पर अलजामेतुल अशरफिया है, और जहां पे ताजुल शरिया है वहीं पर अलजामेतुल रजा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिब अली भी। थोड़ी देर के लिए मुझे अब सवालें, आप अब सवाल बहुत अच्छा, लाजवाब है मेरे नबी, लाजवाब है। एकदम संजीदगी से सुनिएगा कैसे नवाजते हैं मेरे नबी। बगैर मेरे नबी की अता के ये बच्चे हाफिज हो ही नहीं सकते। हजरत अभी गुज़श्ता दिनों एक लड़के के सर पे मैंने दस्तार बांधा, वो 5 महीने 14 दिन में हाफिज कुरान हुआ। उसके बाद मैंने कल होकर एक जलसे में शिरकत किया, उसमें एक लड़के की दस्तारबंदी हुई, 8 महीना 13 दिन पर वो हाफिज कुरान हुआ। सुभान अल्लाह। और इन बच्चों की उम्र देखो कसम खुदा की। अबे ऐसे मदरसे की मिट्टी को चूमना चाहिए जहां इतने नन्हे नन्हे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, और इनके उस्तादों के पीर के धोवन को रखना चाहिए ताकि कभी जाहिल बीमार हो तो पिला दो, ताकि इल्म की खुशबू उसकी रूह तक पहुंचे। 11 महीने का 13 महीने का, कसम खुदा की। है क्या आता है मेरे नबी, जरा सा आप आइएगा मेरे करीब। कारी यूसुफ साहब किबला मैदान वहूद है, मेरे नबी हैं। तकरीर में मैं तवील नहीं करूंगा गुफ्तगू, इसको मेरे नबी हैं। कुछ मामलात आए, मुसलमान बिखर गए, मेरे नबी तने तनहा रह गए, दुश्मनों ने टारगेट बना लिया मेरे नबी को। अब मेरे नबी ने देखा, देखिए इधर उधर कीजिएगा तो मेरा ज़हन भटकेगा। अभी भी मेरे दिमाग में ना ट्रेन की सीटियां हैं, समझे, ट्रेन की सीटियां हैं और गड्ढों में डुबकी लगाने वालों की चीखें हैं, समझे। कम से कम इतना तो हुआ इस डुबकी लगाने वाले त्यौहार से, इतना तो साबित हो गया कुफ्र के दिमाग में, जो आजकल आज तक ये सोच रहे थे कि हमारे टुकड़ों पे मुसलमान पलते हैं, प्रयागराज के मुसलमानों ने बता दिया कि हम तेरे टुकड़ों पे नहीं पलते, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो। क्या बात है, बहुत अच्छा जुमला, बहुत अच्छा दिखा दिया।
और बता दिया कि हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो प्यार से। मेरे नबी तने तनहा कुफ्र की आगोश में, घबराइएगा मत, मैं ही सैफुल्लाह अलीमी हूं, कब कहां ले आकर पटक दूंगा कोई ठिकाना नहीं है। अचानक मेरे नबी के लबहाए नबूवत से एक तड़पता हुआ जुमला निकला, ऐ सहाबा कहां हो? सबसे पहले हजरत कतादा बिन नुमान दौड़े, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपने आवाज दी, मैं हाजिर हूं। मेरे नबी ने घबरा कर कहा, कतादा मैंने अपने मकान के दरवाजे पर आवाज नहीं दी है, मस्जिद नबी के गेट पे आवाज नहीं दी है, तुम्हें मदीना में नहीं पुकारा है, मैदान जंग में पुकारा है। तेरी तलवार कहाँ है? तेरा नेजा कहाँ है? तेरा खंजर कहाँ है? तेरा ढाल कहाँ है? तेरा तरकश कहाँ है? तेरा कमान कहाँ है? तेरी जेरा कहाँ है? तेरा बख्तर कहाँ है? हजरत कतादा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह मैं तो खाली हाथ आया हूँ। कहा क्या करने आए हो मैदान जंग में? हजरत कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो हथियार के भरोसे पर आया हो उसे हथियार चाहिए, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं। कारी साहब अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, एक तीर सनसनाता हुआ मेरे नबी की तरफ बढ़ा। हजरत कतादा ने देखा, उचक के दाहिने हाथ पे रोका, एकदम हथेली में तीर चुभा है, झूल रहा है, खून के फव्वारे जारी हैं। दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ बढ़ा, हजरत कतादा ने जम करके उसको भी बाएं हाथ पे रोका, दोनों हथेलियों में तीर झूल रहे हैं। तीसरा तीर बढ़ा, सोचा कि नबी की तरफ तो जाने नहीं दूंगा, पंजों के बल खड़े होकर सोचा सीने पे ले लेता हूं, मगर तीर को नबी की तरफ जाने नहीं दूंगा। मगर कारी साहब निशाना खता हो गया, बजाय सीने पे लगने के वो तीर हजरत कतादा की आंखों में लगा है, भज से आंख फट गई है और हजरत कतादा जमीन पर गिरकर रोने लगे, तड़पने लगे। या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, जिन आंखों से मैं दुश्मनों को देख रहा था, उनकी हरकतों को देख रहा था, तलवार के घुमाव को दिखा रहा था, तीरों की बारिश को देख रहा था, जालिमों ने मेरी आंख फोड़ दी है, अब मैं कैसे आपकी हिफाजत करूंगा? या रसूल अल्लाह, गूदा तक बाहर हो गया, आंख का पानी तक बाहर हो गया। तब मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, ए कतादा इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। सहारा नहीं दोगे बोलता रह जाऊंगा, इधर आओ ना, इधर आओ ना, इधर आओ ना। जमीन पर गिरे गिरे कतादा कहते हैं, या रसूल अल्लाह आकर क्या करूंगा? अब तो आंखों का गूदा भी बाहर है, आंख का पानी भी बाहर है, अब आकर ही क्या करूंगा? मेरे नबी ने कहा, खामोश, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। या रसूल अल्लाह, कुछ बचा नहीं है, आकर क्या करूंगा? तब मेरे नबी ने कहा, होश में रहो। अरे जब तू उम्मती होकर अपने नबी की हिफाजत कर सकता है, तो क्या मैं नबी होकर अपनी उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता? क्या बात है। नारे तकबीर। ऐसे मौके पे मजमे से नारा लगना चाहिए था, खड़े होकर नारा लगाएं। है कोई दीवाना? लगाएं, लगाएं, खड़े होकर लगाएं। क्या कहने हैं, जवाब नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत कतादा है, देखो मुझको देखो। जब नबी ने कहा, देखो मेरी तरफ देखो, हजरत कतादा है, क्या करें? मेरे नबी ने कहा, चुपचाप खड़े रहो। अपनी उंगली को मुंह में डाला, लुआबे दहन से भिगाया, आंख में डालकर जो कुछ भी आंख का बचा था निकाल लिया, निकालकर बाएं हथेली पे रखा, जरा सा लुआबे दहन लेकर और रखा, दूसरे दस्ते करम को रखा, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे, गोल करते रहे। आप होल मत करो हमारे अंदर, गोल करते रहे, गोल करते रहे। जब देखा गोल हो गया ये मादा, तो मुट्ठी बंद कर लिया, फिर अपनी उंगली को मुंह में डाला और जो आंखों का ढक्कन था ना, इसमें डालकर उंगली फेरी है और ये गोल वाला मादा आंख में डालकर आंखों के पपोटों को बंद कर दिया है और फिर सुरमा की तरह उंगली घुमाया। कभी मत खोलना, जब कहूंगा तब खोलना, जब हुक्म पाओगे तब खोलना। 2 मिनट के बाद मेरे नबी ने कहा, कतादा आंखें खोल। कतादा भी घबराए हुए हैं, नबी भी
ताज्जुब की दुनिया में है। अचानक हजरत कतादा ने आंखें खोली है और पलक झिपकाकर कहा कि नबी की तरफ देखने लगे। नबी ने पूछा, एक कतादा नजर आ रहा है, एक कतादा दिखाई दे रहा है। हजरत कतादा कहते हैं, कसम परवरदिगार की, जब तक आंखें फूटी नहीं थी ओहुद का पहाड़ नजर आ रहा था, ओहुद के पत्थर नजर आ रहे थे, दुश्मनों की तलवारें नजर आ रही थी, जमाने के काफिरों के तीर नजर आ रहे थे, उनके पैंतरे नजर आ रहे थे। मगर या रसूल अल्लाह, जब आपने बनाकर फिट कर दिया तो सब तो नजर आ रहा है, यहीं से काबा भी नजर आ रहा है। अल्लाह बाबा, नारे जरा बोलो तकबीर। यार, बोलो। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या रसूल, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तब ना मैं आगे बढ़ पाऊंगा, हैं? जरा सा सपोर्ट कर देना, उसके बाद तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला याद रखोगे। आज की रात को भी आप लोग सपने हर रात में नए आएंगे, बस सिर्फ सुधर जाओ तुम, सिर्फ सुधर जाओ, हाँ, सिर्फ मुसलमान हो जाओ। सरकार के कागज पर मुसलमान हो जा, आधार के कागज पे नहीं। बहुत अच्छा जुमला। आधार के कागज पर नहीं, आधार के कागज पर मुसलमान रहोगे, ट्रेन में चढ़ सकते हो, प्लेन में चढ़ सकते हो, बैंक में जा सकते हो, कार्यालयों में जा सकते हो, मगर सरकार के कागज में मुसलमान रहोगे ना तो जन्नत में भी जा सकते हो, आसमान में भी जा सकते हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मूड बनाइए फिर अपना, मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मेरे पास कैसेट नहीं है कि मैं आऊँगा जलसे में बजा के चला जाऊँगा, मैं आपके मिजाज को देख के तकरीर करता हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हौसला मेरे मुझे दीजिएगा ताकि मेरे कलेजे में ताकत पैदा हो। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत कारी साहब किबला और कारी मुबारक साहब और दिगर उलमाए किराम और कुर्राए इज़ाम हुफ़ाज़े किराम, अब तक तो ये होता आया था। 18,000 मखलूक़ात को रब ने पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात हुक्म भी देता रहा, परवरदिगार फरमान भी देता रहा। आँख को बनाया, देख के बता तू कौन है, नाक को बनाया, सूंघ के बता तू कौन है, जबान को बनाया, गुफ्तगू करके बता तू कौन है, दांत को पैदा किया, चबा के बता तू कौन है, कान को बनाया, का गुफ्तगू सुन के बता तू कौन है, जहन को बनाया, का अक्ल सलीम का मादा समेट कर बता तू कौन है, पैरों को बनाया, चल के बता तू कौन है, हाथों को बनाया, उठा के बता तू कौन है, दिल को बनाया, धड़कनों को समेट के बता तू कौन है, कलेजे को बनाया, धड़क के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अब मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है, घास को पैदा किया, का मखमलों का लिबादा ओढ़ कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, दुश्मनों को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, पसीने मोहम्मदी की ज़ियाकारियां करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का इंसानी ज़हन को बुलंद करके बता तू कौन है। मैं मछारी वालों आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए अनु अबुल बशर सानी का लक़ब दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल ताकत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून अक्ल सलीम दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है।
याकूब गिरफ्तारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ मिस्र की कैद से आजाद किया, तू बता तू कौन है। उसने तमकानत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए कुलना या नारो कुनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम नाजिल किया, तू बता तू कौन है। ए खलील खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा दिया, तू बता तू कौन है। ए लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ए साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। तू बता तू कौन है। ए हारून तुम्हें कुव्वते खिताब दिया, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया तुझे, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। हाँ, जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दें। हाँ, बहुत थका हुआ हूँ इसलिए ज़रा सा 2 मिनट तो सांस लूंगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। हाँ? ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख, बहुत मांग लिया भीख। गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकरीर। बहुत जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मैसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तुमने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया। खैरात मत मांगो, याद रखो भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह। इस्तेदाद फैल, जी 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 बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, ऐसी तकरीर की जरूरत है। क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम। कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक, सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो बेटियां अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है 2 मिनट का टाइम, बिल्कुल पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने
अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दिया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। एक हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं। उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके जिक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वज़ू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वज़ू करते हैं तो तक़द्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं। इतनी तारीफ किया। और तो ज़रा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ किया हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंथे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। 501 मरतबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मरतबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहां था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहां 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 था तुम? बातें कर रही है, गीबत बतिया रही। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है वो बाप रे बाप, अजब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं, बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। अबे 12 बरस में क्या बचा है? क्या बड़ा लतीफा है, वाह वाह वाह, क्या बात। अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूं। जी जी, दरूद पाक, आटा की गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई। 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है, बहन हम कितनी देर तक बेलें कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है, काम करना, रोटी को रख के अब बेलना चलाना शुरू कर। सुभान अल्लाह। और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। एक सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा आपको? मैं देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। इमाम अहमद बिन हंबल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहाँ तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं, आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। चलिए चलिए सुभान अल्लाह कहिए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है।
फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा। ये वालिही वसल्लमा अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माय व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा वालियुन बाबुहा औ कमा क़ाल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद है बाबा से बुलंद यानी ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए, मुर्दे को मिट्टी मत दीजिए, इश्क का मुजाहरा कीजिए, बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। देखिए कारी यूसुफ साहब 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह। जी लगाइए बाबा से बुलंद दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार मैं थका हूँ, 40 घंटा सफ़र करके आया और ये सफ़र नहीं जिहादी सफ़र था। जो ट्रेनों में लफड़े हो रहे हैं, हालात इतने कठिन हैं, लेकिन अल्लाह मुहाफिज़ व निगहबान है। मंजिल तक मैं पहुंच गया, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सीधे स्टेज पर आया। न एक घोट चाय है न एक दाना है। नकीब हिंदुस्तान हज़रत कारी यूसुफ रज़ा साहब क़िबला संभली, ये इतने बड़े अनाउंसर हैं, इतने बड़े नकीब हैं कि लफ्ज़ों की ज़मीन से गुफ्तगू का दाना कैसे निकाला जाता है और उस दाने को अक्लमंदी की चक्की में पीस कर नर्मो नाजुक गुफ्तगू की रोटियां कैसे सेकी जाती हैं, ये हुनर हिंदुस्तान में कोई सीखे तो इनसे सीखे। मैं तो अपनी जमात के उलमा का खादिम हूँ
और अल्लाह करे कि इसी तसव्वुर में मेरी उम्र कट जाए। कभी मैंने अपने आप को मखदूम समझा ही नहीं, न बड़ा आलिम समझा ही नहीं, सीधा सिंपल आदमी हूँ और बस कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मसलक और अपने मशरब का पैगाम आप तक पहुँचाने की सादतें हासिल करूँ। थोड़ा सा हौसला देना होगा आपको मुझे, ताकि मैं थकावट भूल जाऊं और आपको नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को थका दूं। आपको नहीं, बहुत सारे लोगों को थका दूं। आकिल साहब ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, मेरे बाद भी जुबैर हस्सानी साहब आएंगे। तरन्नुम के लहरों पर इसकी कश्ती कैसे हिचकोले खाती है और फिर लहजों के पतवार से उसको कैसे संभाला जाता है। ये हुनर अगर कोई जानता है तो उसका नाम जुबैर हस्सानी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले चाहता हूं कि नाते पाक के 2-3 अशार याद करूं और मैं सुनाऊं। छोटा आदमी हूं इसलिए एकदम छोटी बहर में नात सुनिए, छोटी बहर में नात सुनिए। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एकदम छोटी बात। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी। जरा सा हौसला दीजिएगा मुझे, क्योंकि मौसम भी मेरे यहाँ से का एकदम उल्टा है। यहाँ बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में, और शेर हो गया कारी साहब कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। मैं यूपी में शायरी पढ़ रहा हूँ। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। और ऐसा काफिया शायद नात या शायरी में इस्तेमाल नहीं होता। अकील साहब जो हो गया कि पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, देखेंगे जुबैर साहब। पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए। शेर सुनिएगा कि इस शेर को देखिएगा आप लोग। बड़ी मेहनत से कोई काम किया जाता है। पाकीज़गिए आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। अब मैं कहाँ से शुरू करूं? असल इतने नन्हे नन्हे बच्चों की दस्तार बंदी है कि मैं इनके चेहरों को देखने में ऐसा मसरूफ हो गया कि मैं कुछ सोच नहीं सका। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। आप सदर मुदर्रिस हैं हजरत कारी मुबारक साहब, मैं आपके लिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए। इनका हौसला है। सफीना खींच के साहिल पे ला दिया जाए, भटकने वालों को रास्ता दिखा दिया जाए, और जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। जहां भी जेहल की तारीकियां नजर आए चिरागे इल्म वहां पे जला दिया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कुछ तो आपको भी बोलना होगा ना।
15-20 मिनट मुझको आप लोग जरा सा टॉनिक दीजिए अपनी समातों का, ताकि मेरा लहजा सेहतमंद हो जाए। मैं जानता हूँ 2 मिनट लगेगा आपको गर्म करने में, इससे ज़्यादा थोड़ी टाइम लगेगा, समझे? 2 मिनट बहुत है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। वाह 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 वाह, सुभान पानी अल्लाह, भी सुभान थर अल्लाह। थराता है अब्बास के डर अब्बास से। के वाह डर वाह से। वाह, जरा मुंह सुभान खोल के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। हाँ कारी साहब, जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे जमीन के ऊपर, जुबैर साहब, तो दुश्मन ऊपर ऊपर गया था। दुश्मन ऊपर ऊपर, मैं यूपी में बोल रहा हूं, मुझको समझाना ना पड़े। जब बाहर थे तो दुश्मन बाहर बाहर गया था, अब मेरे गरीब नवाज अंदर है, तो दुश्मन अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे जो रिजल्ट पहले था वो रिजल्ट आज भी होगा, बेशक इंशाअल्लाह। बोलो सुभान वाह, अल्लाह वाह। बोलो ना। जो रिजल्ट कल था वो रिजल्ट आज भी होगा। और 4 मिसरे सुन लो इंशाअल्लाह। कि ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने। वाह 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 वाह। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियाँ तकदीर ख्वाजा ने। बदल डाली ज़मीने कुफ्र पर ऐसी लिखी तहरीर ख्वाजा ने, बदल डाली है भारत की मियाँ तस्वीर ख्वाजा ने। और निगाहे नाज से जोगी को अब्दुल्ला बना डाला, पलट दी इस तरह जयपाल की तकदीर ख्वाजा ने। नारे पलट दी तकबीर, इस तरह जयपाल की नारे तकदीर ख्वाजा रिसालत, ने। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए। भारत में रहना है तो सुभान अल्लाह बोलिए, सब कुछ बचा रहेगा, बेशक सब कुछ बचा रहेगा। एक मुरीद ने हजरत जुनैद बगदादी को अलैहिर्रहमा को पिंजड़ा में बंद करके तोता दे दिया। तो अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब? ये तो वो उन पीरों को तोता चाहिए जो पेरते हैं कौम को। जब उनको तोता दिया तो उन्होंने खूंटी पे टांग दिया, लगा दिया पिंजड़े को, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। और जब जोहर की नमाज पढ़ के आए तो देखा पिंजड़ा बंद है, ताला लगा है, और तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा हुआ है। हैरत से कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, कभी पिंजड़े को, कभी तोता को, ये निकला कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे जुनैद क्या हैरत से देख रहे हो? का मौला तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि दरवाजा बंद, ताला लगा, मगर परिंदा आजाद। अल्लाह ने फरमाया, जुनैद मैं उस तोते को इंसान की तरह अरबी जबान में गुफ्तगू की कुदरत दे रहा हूँ, बात करो। सुभान अल्लाह। इन्होंने बात किया है, तोता तू बाहर कैसे? अरे तोता तू बाहर कैसे? तोता की आंखों में आंसू आ गए कि आप तो मुझे खूंटी पे टांग कर लटका के चल दिए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद, आंसू बहा रहा, मेरे सामने से हजारों तोता फजा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने रोते रोते पिंजड़े से कहा, मेरे भाइयों, मेरी 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 कौम के नौजवानों, मेरे बिरादरी के नौजवानों, ठहर जा, तो बताओ मैं गिरफ्तार हूं, तुम आजाद कैसे हो?
तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह कहते हैं हमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, हमें कोई शिकार नहीं कर सकता। तुम भी कहो, तुम भी आजाद हो जाओगे। तो ऐ जुनैद बगदादी, हमने बस एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा है, खुदा ने मुझे निकाल कर इस दरख्त की शाख पे बैठा दिया है।